और एक नई सोच, नई पीढ़ी को लेकर प्रशांत किशोर को देख रहे हैं अपने रूप में। प्रशांत किशोर इस बार सफल हो रहे हैं, विश्वास बनाने में जनता को देख रहे हैं, प्यार इतना मिल रहा है। इसके बाद वो राजनीति में आए हैं, खुलकर अब दिख भी रहा है, उनको समर्थन काफी ज्यादा मिल भी रहा है और प्रबल दावेदार भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ना ही वो नीतीश कुमार से उनको कम आंका जा सकता है, ना ही तेजस्वी यादव से कम। 3 साल में जो उनका विजन रहा ना, वो कहीं ना कहीं खुद पे विजन रहा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, हाल ही में बैठक हुआ, कितने काम पे मंजूरी मिली, वो बहुत सारे, लेकिन जो रियलिटी है वो ग्राउंड पे जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस खास कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो देखिए, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभिषेक हैं, हमारे सहयोगी। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की रैली को लेकर के। बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया है, ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरह से धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं और बिहार की जनता के लिए जिस तरह से वो काम करने की आश्वासन जो है जनता को वो दे रहे हैं, इस पर तमाम कवरेज जो है बिहार लाइव की तरफ से लगातार किया जा रहा है, भारत लाइव की तरफ से, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है। और अभिषेक खास करके तमाम जितनी भी गतिविधियां हैं पीके की पार्टी की तरफ से, जनसुराज की तरफ से, उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज चर्चा इनसे ही डायरेक्ट होगी कि आखिर ग्राउंड जीरो से जो प्रशांत किशोर की तैयारी हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो किस तरह से। तो अभिषेक, आप ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट आप वहां के हर चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत पास से। तो इस बार प्रशांत किशोर जिस तरह से बोल रहे हैं बिहार की जनता के लिए, तो क्या धरातल पर वो तस्वीरें हैं? देखिए, हम आपको पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हम पिछले लगभग 20 दिनों से प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। जहां वो बदलाव सभा का आयोजन कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दर्शकों से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बदलाव चाह रहे हैं बिहार में कि नहीं। बहुत लोग का रिस्पांस मिलता है कि वो बदलाव चाह रहे हैं। फिर हम पूछने का प्रयास करते हैं उनसे कि आखिर बदलाव आप लोग क्यों चाहते हैं? नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था आपको नहीं भा रही है क्या नीतीश कुमार का कार्यशैली आपको नहीं पसंद आ रही है? आखिर क्यों बदलाव चाह रहे हैं? तो बहुत लोग नीतीश कुमार को नकार रहे हैं इस बार, और एक नई सोच, नई पीढ़ी को लेकर प्रशांत किशोर को देख रहे हैं अपने रूप में। और बहुत लोग वहां पे हर तरह के लोग आते हैं, जैसे कुछ निगेटिव भी बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं, लेकिन 100 में 1-2 ही लोग हैं जो निगेटिव बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन जो इस बार दिखाई दे रहा है पूरे बिहार में, और पिछले मैं 1 महीने से उनके साथ हूँ, तो लगभग 10 जिला से अधिक जिले का मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें सीमांचल में जो बदलाव दिख रही है ना, अररिया, कटिहार, किशनगंज, उस तरफ का क्षेत्र में जो बदलाव दिख रही है, ये पूरे बिहार में अलग बदलाव दिख रही है। सीमांचल का क्षेत्र, पूरे बिहार का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो पूरे सीमांचल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रबल अगर है तो प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, बस सीमांचल का जो बदलाव दिखा ना, अलग भीड़ आप देख सकते हैं, वीडियो में देखे होंगे बहुत सारे भीड़, लेकिन जो भीड़ में लोग आए हैं, अपना स्थिति देखें, इस बार अपने बच्चे को लेकर प्रशांत किशोर का विजन देखिए कि वो अपने बच्चे को लेकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, जैसे कि आप किसी लालू यादव या नीतीश कुमार के बच्चे का भविष्य न देखिए, आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए। इसलिए लोग सोचे कि नहीं, सही, हम लोग जाति पार्टी के नाम पे आज तक आए, वोटिंग करते रहे, लेकिन अपने बच्चे के बारे में कभी सोचे ही नहीं। प्रशांत किशोर ये चीज उनके आंख खोले, नजर खोले पब्लिक का, तब पब्लिक आज बदलाव चाह रही है। अभिषेक, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप धरातल की बात करें, वहां पर आप डायरेक्ट आप देख रहे हैं, आप जा रहे हैं, तस्वीरें भी आती हैं हमारे पास, तो क्या ये कहना गलत होगा कि प्रशांत किशोर जो विश्वास की बात कर रहे हैं जनता के बीच, तो वो विश्वास बनाने में वो सफल हो रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस बार सफल हो रहे हैं, विश्वास बनाने में, जनता को देख रहे हैं, प्यार इतना मिल रहा है हर जगह, लेकिन उन्हें अभी मौका नहीं मिला है। उनको विश्वास अभी लगातार बनाना पड़ेगा, जनता के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। जैसे हर नेता वही बात कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, हर नेता का वही विजन है, इनका भी सेम विजन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। तो क्यों इन पे जनता विश्वास करे? ये भी है, लेकिन इनको विश्वास बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जनता से जुड़ना होगा, जमीनी स्तर से जुड़ना होगा। इनको कहा कि नेता तो चुनाव में आते हैं, ये पिछले आप देख रहे हैं लगभग 5000 किलोमीटर पैदल चल के, पद यात्रा की तस्वीरें 5000 गाँव का पैदल चल के, अभी देख रहे हैं इतना गर्मी बरसात में कीचड़ में चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि बिहार का बदलाव हो, बिहार का बदलाव चाह रहे हैं, वो अपना बदलाव, उनको किसी चीज का कमी नहीं है। आरती जी आपको बताते हैं, उनको हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनको किसी चीज का लालच नहीं है, और एक छोटी मंशा लेकर भी वो नहीं आए कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। उनका मंशा ही नहीं, बिहार के हर घर से एक अच्छा अधिकारी निकले, अच्छा नेता निकले,
हर ऐसा सोच उनका है बिहार बदलने का, उनका खुद का बदलने का सोच ही नहीं है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो मतलब प्रशांत किशोर आपको लगता है कि पहले रणनीतिकार थे, इसके बाद वो राजनीति में आए हैं, खुलकर अब दिख भी रहा है, उनको समर्थन काफी ज्यादा मिल भी रहा है और प्रबल दावेदार भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ना ही वो नीतीश कुमार से उनको कम आंका जा सकता है, ना ही तेजस्वी यादव से कम आंका जा सकता है। तो एक इंडिपेंडेंट अगर कैरेक्टर होकर के वो चुनावी मैदान में आए हैं, आपने तस्वीरें लगातार हमको दिखाई है, तो हम एक सवाल ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी की जो राजनीति की जो सिचुएशन है बिहार की, जिस तरह से समीकरणें लगातार बदल रही हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तो उसमें जो ये थर्ड बनकर के एंट्री प्रशांत किशोर ने की है, तो ये इनको इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा देगा या फिर बस जो नॉर्मल सी चीजें हैं वही रह जाएंगी? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि थर्ड बनकर है, लेकिन प्रशांत किशोर का पहली बात है कि थर्ड ऑप्शन नहीं फर्स्ट ऑप्शन बन के बिहार के है। वो खुद कहे हर जगह कि हम थर्ड नहीं फर्स्ट ऑप्शन बिहार के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बार प्रशांत किशोर एक अच्छा वर्चस्व बनाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। और उनका सख्त बात एक और रहती है कि हम कहीं ना गठबंधन करें, मुझे 4 सीट आया, 243 सीट आया, 200 सीट आया, 100 सीट आया, 20 सीट आया, हम गठबंधन कभी नहीं करेंगे। जब भी बनाएंगे सरकार अपने दम पे बनाएंगे बिहार में। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वो अकेले बात कर रहे हैं अभी, मतलब 2022 से वो बिहार की राजनीति में शुरुआत किए, बदलाव चाहे। 3 साल में जो उनका विजन रहा ना, वो कहीं ना कहीं खुद पे विजन रहा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वो बोलते हैं कि हम 10-12 मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। तो क्या हमको मुख्यमंत्री बनना है, क्या हमको प्रधानमंत्री बनना है? नहीं, हमको बिहार का बदलाव चाहिए। तो मतलब प्रशांत किशोर डायरेक्ट बिहार के बदलाव की ही बात करें, अपना किसी पर्सनल मोह माया का उनका वो नहीं है कि नहीं हमको भी ये चाहिए, जैसे कि तेजस्वी यादव कहते हैं मुख्यमंत्री बनना है, इधर मुकेश सहनी भी हमको डिप्टी सीएम बनना है, तो वैसा उनका कोई विजन नहीं है। अगर वो मंच पे बोलते हैं, आप सबसे करीब से देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व आपने सबसे ज्यादा किया, तो वैसी कोई मंशा नहीं है उनकी। जैसे वो खुद चैलेंज करते हैं, नेता को चैलेंज करते हैं, कोई भी हमसे सामने से डिबेट कर ले, किसी नेता में दम है, ओपन चैलेंज करते हैं कि हमसे डिबेट कर ले, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, वो चैलेंज करते हैं। जैसा कि हाल ही में देखे उनपे विधानसभा का घेराव कर रहे थे, तो FIR हुआ। 94 लाख बेरोजगार युवाओं को नीतीश कुमार वादा किए थे कि 2-2 लाख रोजगार देंगे, गरीब परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देंगे मकान के लिए, जो जमीनी व्यवस्था में सुधार है, करप्शन है जो राजस्व में लेकर, तो उसमें उस मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने गए, उन पे लाठीचार्ज हुआ, उनके कार्यकर्ता का सर फटा। तो उनमें डर दिखा ही नहीं, वो डट के खड़े रहे वहां पे। क्यों? आखिर बिहार की बात सामने रखना चाहते हैं सरकार के। आखिर वो अपना मांग उनका नहीं था, वो नीतीश कुमार का ही कहा हुआ मांग था, बस वो पूरा करने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन उनपे लाठीचार्ज किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं डरने वाले नहीं है, आपको पता ही होगा। जी, ग्रामीण बिहार की थोड़ा बात कर लेते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर अगर देखा जाए तो लचर स्थिति होती है, तो उन जगहों पर प्रशांत किशोर को रिस्पॉन्स कैसा मिला? क्योंकि वहां के लोग बस उम्मीद में रहते हैं, तो क्या वो उम्मीद प्रशांत किशोर उन लोगों को जो दे रहे हैं वो हकीकत बनकर सामने आएगी? वहां पे रिस्पांस कैसा है? देखिए, जैसे कि हम पहले बताएं कि वो बिहार में आके पटना के गांधी मैदान से रैली शुरू नहीं किए, वो पहले गांव-गांव जाने की कोशिश किए, गांव में क्या रियलिटी है। कहा कि हर नेता तो कहीं ना कहीं बड़ा-बड़ा शहर में, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, जा जाके मतलब रैली करते हैं। लेकिन ये पहले सोचे कि नहीं, हमको बदलाव करना है तो बिहार का बदलाव करना, और बिहार का बदलाव करना होगा तो सबसे पहले गाँव का बदलाव करना होगा। तो हर एक गाँव में गए, जुड़े, वहां से लोगों की परेशानी समझी, वहां के देखे कि वहां का नेता क्या विकास किया, वहां के विधायक क्या विकास किया, वहां का सांसद क्या विधायक किए, क्या सच्चाई है। कागज पे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बदलाव दिखेंगे आपको। हाल ही में बैठक हुआ, कितने काम पे मंजूरी मिली, वो बहुत सारे, लेकिन जो रियलिटी है वो ग्राउंड पे जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब बदहाली है बिहार में। हम बता रहे हैं, एक पत्रकार होने के नाते बता रहे हैं कि सही में बदहाली है बिहार में। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम किसी के सरकार का एक कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। अभी पटना का ही हाल देख लीजिए ना जी, पटना पुणे बनने वाला था, मंत्री के घर में पानी जमा हुआ है, रेलवे स्टेशन का हाल देखिए, आपको निकलना मुश्किल हो गया। एक छोटे से बरसात आपको दिखा दी सरकार की हाल क्या रियलिटी है। तो प्रशांत किशोर पहले गांव गए, गांव के लोगों से जाना, उनसे पूछे बताए क्या कुछ आपके क्षेत्र में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आखिर एकदम प्यार से मिले, मतलब वो दिखता है, मतलब एक नॉर्मली हो जाता है, कोई नेता के चेहरा लेकर के वो नहीं जाते लोगों के बीच, ये सबसे बड़ी बात होती है। बोलते खुद है, हम नेता नहीं बिहार के बेटा हैं और बेटा बन के मिले सबसे।
से, उनकी सच्चाई जानी, बाकी अपना विजन बनाया वैसा कि नहीं सही में हमें बदलाव चाहिए। हमने बहुत मुख्यमंत्री दे दिया, अब हमारा कोई बिहार का अच्छा वैसा नेता, वो खुद कभी नहीं बोलते कि हमको मुख्यमंत्री जी, कभी नहीं, जो लायक हो, जैसे अध्यक्ष का भी बात हो, पार्टी अध्यक्ष का बात हो, तो लोग बोला कि ये तो बन जाएंगे प्रशांत किशोर, वो वहां भी वो नहीं गए। वो बोलते हैं हम छोटा सोच लेके नहीं आए हैं, बिहार का बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो गांव के लोगों को सबसे पहले जोड़ने की प्रयास किए और आगे भी उनका विजन यही रहेगा। जी देखिए, जातीय जो राजनीति है वो बिहार में होती है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर फिट बैठ रहे हैं बिहार की राजनीति में। कहीं ना कहीं जाति का जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा बिहार में देखा जाता है। इस बार हर क्षेत्र का लोग चाह रहे हैं कि जाति पार्टी के नाम पे वोट नहीं, जैसे कि बिहार में सबसे बड़ा एम समीकरण है, आप भी सुने होंगे, मुस्लिम यादव का समीकरण, बहुत लोग अपना पार्टी बना लिए कि हम मेरा एम समीकरण है, लेकिन हम हर जाति के लोग से, हर धर्म के लोग से जानने का प्रयास किए कि आप लोग जाति पाति से उठ के वोट कीजिएगा, आपके पार्टी वो है, इस बार नाराज नहीं हो जाएंगे, खुल के बोले। उन्होंने बिल्कुल नहीं डरा, उन्होंने खुलकर बोला कि नहीं, हम लोग जाति पार्टी में अब तक फंसे रहे हैं, फिर से फंसना है 5 साल क्या? जी, मतलब जनता का रिस्पांस यही है कि हम जातिवाद से उठ करके इस बार सोच रहे हैं। तो बदलाव की जो बात प्रशांत किशोर कहते थे, उनको पॉजिटिव रिस्पांस है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जिस तरह से भी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में जो तारीफ वाली जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, तो वहां मंच पर भी क्या इस तरह की चीजें हैं? वहां के आप तो लोगों के बीच जाते हो, तो कभी आपने कोशिश की कि इस चीज को लेकर के पूछे? देखिए, प्रशांत किशोर तरफ से रिस्पांस कुछ नहीं आया। जैसे हम लोग सवाल भी चिराग पासवान पे पिक किए तो बोले कि प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि ठीक है, उनका लग रहा है कि एनडीए की सरकार काम नहीं कर रही तो अपना व्यवस्था करे, वो भी तो स्वतंत्र है ना भाई, कि कोई बांध के उन्हें थोड़े रखा है। तो ये सब बस बात बना रहे हैं कि करेंगे, साथ ही रहेंगे। अरे गलत है तो आप साथ छोड़िए। तेजस्वी यादव का भी सेम बयान था जी, उनका तो हमने देखा भी है, सेम बोले थे, अगर इतनी आपको तकलीफ है तो आप हट क्यों नहीं जाते, आप रहेंगे वहीं और सोचेंगे। लेकिन उसमें चिराग पासवान का भी सफाई आया कि हमने गलत नीतियों का विरोध किया, अपराध का विरोध किया, हमने सरकार का थोड़े विरोध किया, हमने विरोध किया कि वहां पे अपराध हो रहा है, इस पे रोको। एनडीए का विरोध थोड़े, ऐसा कोई फूट नहीं हो, खुद आके सफाई दिए हैं, जैसा अपना बात रखे हैं। और जो प्रशांत किशोर का आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी बताते हैं, जैसे उनका कहना है कि 50 लाख लोगों से अधिक लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, अदर स्टेट में, कोई विदेश में भी काम कर रहे हैं बिहार के लोग जाके, तो क्यों ना बिहार के लोग को ही मतलब बिहार में लाया जाए। बिल्कुल, और बिहार तक ही नहीं, उनका सोच है कि पंजाब हरियाणा के लोग भी बिहार में आके विकास काम करें। सोचिए कैसा मतलब जिस तरह के विकास पुरुष का टैगलाइन नीतीश कुमार लेकर के चल रहे हैं, तो वो विकास की असली जो परिभाषा है वो प्रशांत किशोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास का असली मतलब ये होता है। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी हम सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी हजारों लोगों को रियलिटी में रोजगार दे चुके हैं। आप मानिए, ये चीज रियलिटी में वो रोजगार दे चुके हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। बाकी आप लोग धन्यवाद अभिषेक। तो देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही थी, ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट भारत लाइव जो है वो कनेक्ट करा और डायरेक्ट हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और जनता का क्या ओपिनियन है ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए, प्रशांत किशोर जिस माइंडसेट के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो बिहार बदलाव की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आखिर धरातल पर किस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये तमाम चर्चा उसी से जुड़ी हुई थी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681